हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभजोत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग प्रब पर स्वागत करती हूँ। आज हम रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मिसिंग नंबर्स। इसमें मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन करवाऊंगी, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मिसिंग नंबर के आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इसमें सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स गिवन होती है, एक बॉक्स गिवन होता है जिसमें हमारे पास रो और कॉलम्स होते हैं। जैसे अब टॉप टू बॉटम जाओ, ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये आपके पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो वो आपके पास क्या होती है, रोज होती है। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा रो, और अगर आप अप टू डाउन जा रहे हो तो ये क्या करेगा, कॉलम। इसमें आप आपके ऊपर है कि कैसे आप लेफ्ट टू राइट रो वाइज ऑपरेशन अप्लाई करते हो कि कॉलम वाइज ऑपरेशन अप्लाई करते हो। मल्टीप्लाई कर कर भी आंसर आ सकता है, प्लस माइनस कर कर भी आ सकता है, डिवाइड कर कर भी। जैसे क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें आपको ये रो भी दी हुई है और कॉलम भी दी हुई है। अब मैं इसमें कॉलम वाइज ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। ठीक है, कॉलम वाइज क्या है, टॉप टू आप बॉटम जा रहे हो तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं 6 को 8 के साथ क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास आएगा 48, और 48 में मैं 3 को अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या बन रहा है, 51 बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब मैं सेकंड कॉलम को चेक करती हूँ। 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 60 आएगा। अब साथ ही साथ मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब प्लस आप क्या करोगे, 5 करोगे तो आंसर हमारा क्या बन रहा है, 65 बन रहा है। इट मीन्स हम ये ठीक करेक्ट ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 100 बनेगा। अब उसमें 20 को ऐड कर देना, आपके पास 120 है। पेपर में आपको ऑप्शन गिवन होंगे तो वहां से आप इजिली इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, मैंने ऑप्शन इसीलिए नहीं दी क्योंकि आप जल्दी जल्दी में टिक कर दोगे, तो सॉल्व करके आपको देखना है। ठीक है, ऐसे ही अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ऐसे ही रो गिवन है और कॉलम्स गिवन है। ठीक है, पहले हमने कॉलम वाइज ऑपरेशन अप्लाई किया था, अब हम क्या करते हैं, रो वाइज ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। रो वाइज क्या, लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, जैसे मैं इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, अगर मैं 3 में 4 को ऐड करूंगी, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7, और 7 में मैं अगर 9 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऐसे ही अब मैं सेकंड रो में ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ एडिशन का। 5 प्लस 6 करूंगी तो मेरे पास 11 आ जाएगा। 11 में आप 25 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 36 बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आप 7 प्लस 8 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 के साथ क्या है, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, 64। तो क्वेश्चन मार्क ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपका ऐसे ही रहेगा। 15 को क्या करोगे, आप दूसरी साइड लेकर जाओगे। जब भी आप किसी डिजिट की आप पोजीशन चेंज करते हो तो साइन भी, पोजीशन की साइड चेंज कर रहे हो तो आपके साइन भी चेंज होंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब आप इसमें माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इट मीन्स जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां आपका आंसर क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ऐसे आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ऐसे सर्कल वाइज आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब मैं अगर इनको, आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या ऐसे डायगनल भी इसको सॉल्व कर कर देख सकते हो। अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं, अब ये देखो, अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो बहुत ज्यादा मतलब कि डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो नहीं होगा। अब 8 मल्टीप्लाई 8 करते हो तो वैसे भी हो जाएगा। अगर आप 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 64। अगर आप 64 को 64 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 216 आ जाएगा। ऐसे ही आप इसको 260 को 216 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। बट वैसा करना आपको इजी नहीं होगा, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 का क्यूब कर दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 4 का क्यूब कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये क्या है, 64, क्योंकि मुझे क्यूब रूट याद है। ठीक है, आपको भी 20 तक तो याद होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं 8 का क्यूब करती हूँ तो मुझे पता है वो कितना होगा, 216 होगा। सॉरी, 8 का नहीं, 6 का क्यूब करूंगी तब मेरे पास वो कितना होगा, 216 होगा। ठीक है, 8 का आप क्यूब करोगे तब आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा।
ऐसे आप इसको पैटर्न को सॉल्व कर सकते थे। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते थे 8 × 8 इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब 64 को आप 64 के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप इसको 8 के साथ भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर नहीं बनेगा। तो ये आप ट्राई करके देखना कि आपको किस 64 आ गया तो आप 64 को आगे किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास आंसर आ जाए। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर देख सकते हो। तो नहीं तो ये क्यूब को फॉलो कर रहा है, पहले 2 का क्यूब किया, फिर आपने 4 का किया, ठीक है, फिर आपने 6 का किया, फिर आपने किसका किया, 8 का क्यूब सॉल्व किया। ठीक है, ऐसे भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। अब ये छोटे छोटे डिजिट है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला अप्लाई करके देख सकते हो। अगर मैं वन में 1 ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आप क्या करते हो, अगर आप 1 में 1 ऐड करते हो तो 2 आ जाता है, 2 में 1 ऐड करते हो तो आपके पास क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। तो ऐसे भी आप कर देख सकते हो। नहीं तो अगर आप 1 + 2 करते हो तो आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर आप 2 में 3 को ऐड कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब 5 में अगर आप 3 ऐड कर रहे हो तो आपके पास क्या बन रहा है, 8। तो 8 में आप क्या ऐड करोगे, नेक्स्ट डिजिट आप 8 में क्या ऐड करोगे, 8 में आप 5 ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 13 बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो आपके पास 13 आंसर आ जाएगा। कैसे कर रही हूँ ये, अब आपने क्या करके देखना है, 2 डिजिट्स को ऐड करके देखना है। अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कलर चेंज करके बता रही हूँ। अगर मैं 2 में 3 को ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर क्या बन रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं 3 और 5 को ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, 5 में 8 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 13 आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर देख सकते हो। पहले आप 2 डिजिट्स को ऐड कर देख लो, नहीं तो उसको माइनस कर देख लो, मल्टीप्लाई कर देख लो, आपका थर्ड आंसर बनेगा। तो मैंने क्या पहले चेक किया, 1 में 2 को ऐड किया तो मेरे पास 3 आ गया, फिर मैंने 2 में 3 को ऐड किया तो 5 बना, फिर आप 5 में 3 को ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 में आप 5 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लास्ट कर देख लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें देखो आप 4, 2, 1 और 21, ये तो स्मॉल स्मॉल थे, अब यहाँ पर क्या है, लार्ज डिफरेंस आ रहा है। तो आप इसमें क्या है, कॉलम वाइज ऑपरेशन अप्लाई करोगे। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास कितना बन रहा है, 60। आप 2 का स्क्वायर कर देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4, और 1 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1। अगर इन सभी को आप ऐड कर दोगे तो आंसर क्या बन रहा है, 21 बन रहा है। ऐसे ही आप क्या है, 5 का स्क्वायर करोगे, कर देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या है, 9 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या है, 64 आ जाएगा। इन सभी को आप ऐड कर दो तो आपके पास क्या बन रहा है, 98 बन रहा है। तो ऐसे ही हम क्या है, जो हमारा ऑपरेशन है, लास्ट कॉलम है, उसमें अप्लाई करते हैं। तो आप 6 का स्क्वायर करोगे, प्लस 7 का स्क्वायर करोगे और प्लस 3 का स्क्वायर करोगे, तो आप कैलकुलेशन कर बताओ तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसका आपके पास आंसर क्या आ रहा है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका 36 आएगा, 49 आएगा, प्लस आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा। तो जब इन सभी को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 94 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया सॉल्व। आप रो वाइज भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, कॉलम वाइज भी कर सकते हो, क्लॉक वाइज भी कर सकते हो। अगर सर्कल वाला आ जाए तो क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज आपने रोटेट करके देखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करना है। तो ये था आपका मिसिंग नंबर। आप ज्यादा से ज्यादा कोई भी रीजनिंग की बुक उठाओ, उसमें से मिसिंग नंबर की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्जाम में मिसिंग नंबर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू।